नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग संबंधित 20 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि बुक को DQQM लिखा जाता है तो PEN को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपके विकल्प दिए गए हैं 4, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले चेक करिए बुक को DQQM किस प्रकार लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए B हमारा होता है 2 पर, D होता है 4 पर, तो अंतर कितने का आया, 2 का। O होता है 15 पर और Q होता है 17 पर, तो यहाँ पर भी अंतर कितने का हो गया, 2 का। उसी प्रकार यहाँ पर अंतर 2 का। K होता है 11 पे और M होता है 13 पे, तो यहाँ पर अंतर कितने का हो गया, 2 का। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर सभी में अंतर 2-2 का है, तो उसी प्रकार हम देखेंगे PEN। ठीक है, इसमें भी हम अंतर 2-2 का ही देखेंगे। ठीक है, तो P होता है 16 पे, तो R कितने पर हो जाएगा, 18 पर। ठीक है, और E होता है हमारा 5 पे, 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 पर होता है G। उसी प्रकार N होता है 14 पे, 14 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 पर क्या होता है, P। ठीक है, तो PEN को हम क्या लिख सकते हैं, RGP। ठीक है, तो देखिए RGP की कौन से वाले विकल्प में है, तो ये है हमारा पहले विकल्प में। ठीक है, तो हमारा A ऑप्शन हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका रक्त संबंध से। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यह मेरी माँ की बेटी है। वह महिला उस आदमी की कौन है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आदमी था। ठीक है, और एक साइड ले लो महिला। ठीक है, यहाँ पर कोई ये महिला है और इसकी तरफ ये आदमी कर रहा है इशारा, और इसने क्या कहा कि यह महिला मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ की क्या है, बेटी। ठीक है, मेरी माँ की क्या है, ये बेटी। तो मेरी माँ की बेटी मेरी क्या लगेगी, तो मेरी क्या लगेगी, ये बहन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से संबंधित है। तो यहाँ पे कोई श्रृंखला में दिया गया है कि 2, 6, 12, 20 और 30। ठीक है, आगे आपको संख्या बतानी है, आगे कौन सी संख्या इसमें आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अंतर देखते हैं, 2 और 6 का अंतर कितना है, 4। 6 और 12 का अंतर कितना है, 6। 12 और 20 का अंतर कितना हो गया, 8। 20 और 30 का अंतर 10। ठीक है, सभी में 2-2 प्लस है, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12। ठीक है, तो 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार घड़ी में हम समय को देखते हैं, उसी प्रकार हम थर्मामीटर में क्या चेक करते हैं, तापमान को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। आगे देखिए,
आगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में ये से एक शब्द को उल्टा करने पर वही रहता है। तो इन चारों विकल्प में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसको उल्टा लिखा जाए तो भी वही सीधा ही दिखाई देगा। तो देखिए पहला विकल्प क्या है, RADAR, ठीक है। अगर हम इसे पीछे की तरफ से लिखना स्टार्ट करें तो क्या आ जाएगा, तो भी ये RA, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, DAR, ठीक है। आगे पीछे इसे दोनों साइड से किधर से भी लिख लो तो अक्षर क्या बैठेगा, ये समान। बाकी किसी को भी चेक करके देख लेना, समान अक्षर नहीं बैठेगा। तो देखिए आगे मैं चेक करा देता हूँ एक विकल्प और। दूसरा विकल्प क्या है, BOOK, ठीक है। अगर हम इसे पीछे की तरफ से लिखें तो क्या आ जाएगा, KOOB। अब देखिए क्या ये दोनों अक्षर समान बैठ रहे हैं, शब्द नहीं बैठ रहे, तो यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, A सही, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है कि A 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए ये होता है हमारा पूर्व, ठीक है, इधर की तरफ होता है हमारा पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है हमारा दक्षिण, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, इसी प्रकार ये लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कहा गया है, हमने यहाँ पे कोई A मान लिया, ठीक है। ये बोल रहा है 40 मीटर उत्तर की तरफ, तो उत्तर हमारा क्या है, ऊपर की तरफ, ठीक है। 40 किलोमीटर चला, 40 मीटर चला, फिर उसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, तो दाएं हमारा होता है इधर, ठीक है। यहाँ कितना चल रहा है, 30 मीटर। अब बोल रहा है कि वे प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो हमारी प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी, यहाँ पर, और यहाँ से ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर था, ये वाली दिशा कौन सी आ रही है, तो ये वाली दिशा आ रही है आपकी उत्तर पूर्व, ठीक है, क्योंकि ये दोनों दिशाओं के बीच में है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन A, ठीक है। ऑप्शन A आपका इसमें सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पर दिया है कि श्रृंखला को पूरी करें। तो यहाँ पे श्रृंखला में क्या क्या दे रखा है, AB, CD, EF और GH, ठीक है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ये ABCD लगातार चल रही हैं, ABCDEFGH, तो आगे क्या आ जाएगा, I और J, ठीक है। अब देखिए कौन सा विकल्प इसमें सही हो गया, तो विकल्प हो गया आपका इसमें A सही, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि यदि 2 बराबर 6, 3 बराबर 12 है, 4 बराबर 20, तो 5 बराबर क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 बराबर 6, 2 बराबर कितना है, 6, तो 2 बराबर 6 कब आएगा कि 2 की गुणा यदि 3 में करें तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 3 बराबर कितना है, 12, 12 कब आएगा, 3 की गुणा अगर हम 4 में करें तो कितना आ जाएगा, 12। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए अगर हमने 2 लिया तो उससे अगली संख्या से गुणा करनी पड़ी, अगर हमने 3 लिया है तो उससे अगले वाली संख्या 4 से हमने गुणा करा तब 12 आया। तो उसी प्रकार अगर हम 5 बराबर देखें तो क्या करना पड़ेगा, तो 5 से अगली संख्या क्या आएगी, 6, ठीक है। तो 5 की गुणा जब 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका B सही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कलम का जो संबंध लिखने से है तो कैंची का संबंध किससे होगा। तो देखिए कलम से हम क्या करते हैं, लिखाई करते हैं, ठीक है। तो कैंची से हम क्या करेंगे, तो किसी वस्तु को क्या करेंगे, काटने का काम करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। आगे देखिए आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से आपको 3 एक जैसे विकल्पों को देखना है और चौथे विकल्प को आपको अलग करना है, ठीक है। तो देखिए 64 है, ये किसका वर्ग है, 8 का वर्ग, ठीक है। ये 125 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये किसका क्यू हो जाएगा, 5 का क्यू, ठीक है। 216 किसका क्यू है, 6 का क्यू। और 324 किसका वर्ग है, ये क्यू नहीं बैठेगा, ये वर्ग बैठेगा 18 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 का क्यू और 6 का क्यू तो समान हो गए, और अगर हम इसको 64 को वर्ग ना करके हम इसे 4 का क्यू कर दें तो हमारे 3 विकल्प क्या हो जाएंगे, ये एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये 4 का क्यू हो जाएगा, ये 5 का क्यू, ये 6 का क्यू, लेकिन 324 किसी का भी क्यू नहीं है, इसलिए 324 हो जाएगा इसमें सबसे अलग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। आपका क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। देखिए यहाँ पर कह रहा है WATER, वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, XBUF और S। तो यहाँ पे पूछा गया है ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, TRAIN, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वाटर में देखिए W और X में कितना का अंतर है, तो W होता है 30 पर और X होता है 24 पर, ठीक है। W से अगली संख्या क्या है, X, उसी प्रकार A से अगली संख्या B, T से अगली संख्या U, E से अगली संख्या F और R से अगली संख्या क्या है, S। तो उसी प्रकार T से अगली संख्या क्या हो जाएगी, U, R से अगली संख्या S, E से अगली संख्या B, I से अगली संख्या J और N से अगली संख्या O। तो USB JO किस में बैठेगा, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,